बच्चों हमारे पास है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इन अकाउंट्स रिकॉर्डिंग इज मेड ऑफ। अकाउंट्स में किन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करा जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, सेकंड ऑप्शन है ओनली नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स, थर्ड है फाइनेंशियल एज वेल एज नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड लास्ट ऑप्शन है हमारे पास पर्सनल ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रोप्राइटर। बच्चों हमेशा जो अकाउंट्स में अकेली फाइनेंशियल नेचर की जो ट्रांजेक्शन होती हैं वही रिकॉर्ड की जाती हैं। इसके अलावा कोई भी जो ट्रांजेक्शन है जो फाइनेंशियल नेचर की ना हो वो रिकॉर्ड नहीं की जाती। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन ए। इसके बाद है बच्चों हमारे पास सेकंड क्वेश्चन। घनश्याम इज ए फर्नीचर डीलर। घनश्याम फर्नीचर डीलर है। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू हिज बुक्स। इनमें से कौन सी जो ट्रांजेक्शन है वो उसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करी जाएगी? फर्स्ट है परचेज ऑफ टिम्बर फॉर ₹50,000। अब फर्नीचर डीलर है तो उसने टिम्बर खरीदी है तो ये तो रिकॉर्ड करी जाएगी बिजनेस की बुक्स में। सेकेंड है सोफा सेट वर्थ 40,000 टेकन टू हिज होम। उसने 40,000 का जो सोफा सेट था वो बिजनेस में से घर के यूज के लिए निकाल लिया, तो यानी बिजनेस में रिकॉर्ड करेंगे कि इतना जो सोफा सेट है हमने अपने घर के लिए यूज के लिए निकाला है, तो ये भी रिकॉर्ड होगा। सेल ऑफ हाउस होल्ड फर्नीचर ऑफ ₹5,000। देखो बच्चों उसने अपने घर का फर्नीचर बेचा है तो यानी बिजनेस में ना तो पैसा आया ना गया है, तो यानी इसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं है, तो इसका मतलब ये ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं की जाएगी। तो इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन सी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इज नॉट ऑफ फाइनेंशियल करेक्टर। इनमें से कौन सी जो ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की नहीं है? ठीक है, तो यानी जो कैश में मेजर नहीं हो सकती वो ट्रांजेक्शन जो होगी हमारी फाइनेंशियल नेचर की नहीं होगी। फर्स्ट है परचेज ऑफ एसेट ऑन क्रेडिट, सेकेंड ऑप्शन है परचेज ऑफ एसेट्स फॉर कैश, थर्ड ऑप्शन है विड्रॉइंग ऑफ मनी बाय प्रोप्राइटर फ्रॉम द बिजनेस, और लास्ट ऑप्शन है स्ट्राइक बाय द एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज ने जो है स्ट्राइक करी है, तो एम्प्लॉयज ने स्ट्राइक करी है तो एग्जैक्ट हमें कितने का लॉस होगा वो हम नहीं बता सकते हैं कैश में, तो इस वजह से ऑप्शन डी इज द राइट आंसर कि जो स्ट्राइक की है एम्प्लॉयज ने वो फाइनेंशियल नेचर की ट्रांजेक्शन नहीं है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर फोर्थ। लास्ट स्टेप ऑफ द अकाउंटिंग प्रोसेस इज। लास्ट स्टेप कौन सा है अकाउंटिंग प्रोसेस का? ठीक है, प्रोवाइड इंफॉर्मेशन टू द वेरियस पार्टीज हु आर इंटरेस्टेड इन द बिजनेस एंटरप्राइजेस। बिजनेस में जो भी पार्टीज इंटरेस्टेड हैं उनको सभी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना। सेकेंड, रिकॉर्ड ट्रांजेक्शन इन द बुक्स। बिजनेस में ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करना। थर्ड ऑप्शन है टू मेक समरी इन द फॉर्म ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की समरी तैयार करना। और लास्ट ऑप्शन है टू क्लासिफाई द ट्रांजेक्शन अंडर द सेपरेट हेड इन द लेजर। तो देखो बच्चों हमारा जो अकाउंटिंग प्रोसेस है कहाँ पर ख़त्म होता है? जब हम सारी जो इन्फॉर्मेशन है अपने यूजर्स को प्रोवाइड करवा देते हैं जो हमारे बिजनेस में इंटरेस्ट रखते हैं। तो इस वजह से जो हमारे पास यहाँ पर जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं उस हिसाब से यहाँ पर हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5। इंटरनल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। जो इंटरनल यूजर्स होते हैं अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के वो कौन से हैं? बच्चों आपको पता होगा कि जो इंटरनल यूजर्स हैं वो कौन से होते हैं? जो बिजनेस का ऑनर्स होता है और जो बिजनेस की मैनेजमेंट होती है वही हमारे इंटरनल यूजर्स होते हैं। इनको छोड़कर बाकी जो भी होते हैं वो हमारे सारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं। तो हमारे पास ऑप्शन क्या दिए गए हैं? पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, सेकेंड ऑप्शन है क्रेडिटर्स, थर्ड ऑप्शन है मैनेजमेंट एंड लास्ट ऑप्शन है एम्प्लॉयज। तो हमारे पास राइट आंसर क्या आएगा बच्चों? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है सिक्स क्वेश्चन। एक्सटर्नल यूजर ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर। एक्सटर्नल यूजर्स कौन से होते हैं? रिसर्चर्स, ये भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं। गवर्नमेंट, ये भी एक्सटर्नल यूजर्स है। थर्ड ऑप्शन है पोटेंशियल इन्वेस्टर्स, ये भी एक्सटर्नल यूजर्स हैं। और लास्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों हमारे पास? ऑल ऑफ द अबव। इसके बाद है बच्चों हमारे पास 7 क्वेश्चन। एक्सटर्नल यूजर्स ऑफ द अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन आर नॉट। हमने ये बताना है कि कौन से जो हैं एक्सटर्नल यूजर्स नहीं हैं, एक्सटर्नल यूजर्स नहीं हैं। फर्स्ट है लैंडर,
सेकंड है ऑफिसर्स, थर्ड है एम्प्लॉयज और लास्ट है हमारे पास ऑप्शन पब्लिक। बच्चों, जो ऑफिसर्स होते हैं वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स नहीं होते हैं, तो इस वजह से इसका राइट ऑप्शन क्या आएगा? ऑप्शन बी। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लिमिटेशन ऑफ अकाउंटिंग। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी जो है अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं है। फर्स्ट है बेस्ड ऑन अकाउंटिंग कन्वेंशंस, एविडेंस इन लीगल मैटर्स, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, ओमिशन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। बच्चों, जो सेकंड ऑप्शन है एविडेंस इन लीगल मैटर्स, ये अकाउंटिंग की फीचर है या मेरिट है, तो इस वजह से ये अकाउंटिंग की लिमिटेशन नहीं है, तो इस वजह से हमारा राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। इनमें से क्या जो है अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट्स, लाइबिलिटीज एंड द कैपिटल ऑफ द एंटरप्राइज। सेकेंड ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट द प्राइवेट एसेट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द प्रोप्राइटर। थर्ड ऑप्शन है टू मेंटेन रिकॉर्ड ऑफ द बिजनेस एंड लास्ट ऑप्शन है टू प्रोवाइड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ एंटरप्राइज। देखो, जो बच्चों हमारा बिजनेस होता है उसमें जो हम अकाउंटिंग करते हैं हम वो बिजनेस के लिए करते हैं। प्रोप्राइटर की पर्सनल एसेट्स और लाइबिलिटीज से बिजनेस की अकाउंटिंग का कोई लेना देना नहीं होता है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास, इफ द अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज बेस्ड ऑन फैक्ट्स। जो हमारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो फैक्ट्स पर बेस्ड होती हैं एंड इट इज़ वेरीफेबल बाय द डॉक्यूमेंट्स, और वो डॉक्यूमेंट्स के द्वारा वेरीफाई की जा सकती है, तो ये अकाउंटिंग की कौन सी क्वालिटी है हमने ये बताना है। वो कौन सी क्वालिटी होती है? जब कोई भी इंफॉर्मेशन फैक्ट्स पर बेस्ड हो और उसको वेरीफाई किया जा सके, तो वो होती है अकाउंटिंग की क्वालिटी रिलायबिलिटी, यानी विश्वसनीयता। इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास 11th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन ऑफ ए फाइनेंशियल करेक्टर एंड विल बी रिकॉर्डेड इन द बिजनेस। हमने बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से जो कौन सी ट्रांजेक्शन है वो फाइनेंशियल नेचर की है और वो बिजनेस में रिकॉर्ड करी जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन है गुड्स टेकन फ्रॉम द बिजनेस बाय द प्रोप्राइटर फॉर हर पर्सनल यूज। प्रोप्राइटर ने अपने घर के इस्तेमाल के लिए गुड्स बिजनेस में से निकाली हैं, तो वो क्या हो गई? ड्राइंग। तो ड्राइंग हम बिजनेस में रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वजह से राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, बुक कीपिंग इज मेनली कंसर्न विद। जो बुक कीपिंग है वो किससे संबंधित है? फर्स्ट ऑप्शन है रिकॉर्डिंग ऑफ फाइनेंशियल डाटा, डाटा को रिकॉर्ड करने से रिलेटेड है। सेकेंड ऑप्शन है डिजाइनिंग द सिस्टम ऑफ समराइजिंग द रिकॉर्ड डाटा। थर्ड ऑप्शन है इंटरप्रेटिंग द डाटा ऑफ इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूजर्स और लास्ट ऑप्शन है प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ बिजनेस एंटरप्राइजेस। बच्चों, जो बुक कीपिंग होती है उसमें अकेला हम जो डाटा है जो फाइनेंशियल नेचर का उसको रिकॉर्ड करते हैं, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। बच्चों, हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं है जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं। फर्स्ट है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड है बुक कीपिंग, थर्ड है मैनेजमेंट अकाउंटिंग और लास्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। तो इसका राइट आंसर बच्चों क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन बी। बुक कीपिंग जो है वो अकाउंटिंग की सब फील्ड नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट रेलिवेंट अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन फॉर द टैक्सेशन अथॉरिटीज। हमने ये बताना है कि जो ऑप्शन हमारे पास दिए गए हैं उनमें से कौन सी जो इंफॉर्मेशन है सबसे ज़्यादा रेलिवेंट है किससे? टैक्सेशन अथॉरिटीज से। ठीक है, फर्स्ट है कैश बैलेंस ऑफ द फर्म। क्या जो टैक्सेशन अथॉरिटीज हैं वो कैश बैलेंस चेक करती हैं किसी फर्म का? नहीं। सेकंड, बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड एसेट्स। थर्ड है क्रेडिट सेल ऑफ द ईयर। लास्ट है प्रॉफिट जनरेटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इसका बच्चों राइट आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। जो टैक्सेशन अथॉरिटीज होती हैं वो ये चेक करना चाहती हैं कि फर्म ने पूरे साल में कितना प्रॉफिट कमाया, क्या उन्होंने उतने प्रॉफिट के ऊपर
टैक्स पे करा है या नहीं पे करा है। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग लिमिटेशंस ऑफ अकाउंटिंग स्टेट्स दैट अकाउंट में बी मैनिपुलेटेड टू कंसील पीटल इफेक्ट्स। हमने ये बताना है कि अकाउंटिंग की कौन सी वो लिमिटेशन है जिसके अनुसार जो है अकाउंटिंग का यूज़ हम जो फैक्ट्स हैं उनको छुपाने के लिए यूज़ कर सकते हैं। अकाउंटिंग इज नॉट फुली एक्सेप्ट। सेकेंड ऑप्शन है अकाउंटिंग में लीड टू द विंडो ड्रेसिंग। तो बच्चों राइट आंसर क्या है इसका, हमारे पास ऑप्शन बी, जो विंडो ड्रेसिंग होती है उससे जो है एक्चुअल जो इन्फॉर्मेशन है उसको छिपाने के लिए अकाउंटिंग का इस्तेमाल कई बार किया जाता है। तो राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। बच्चों अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑप्शन है हमारे पास मीन सेम एंड आर यूज इंटरचेंजेबली। बुक कीपिंग और अकाउंटिंग का मीनिंग सेम है और उनका प्रयोग इंटरचेंजेबली किया जाता है। सेकेंड ऑप्शन है हमारे पास डज नॉट मीन सेम एंड आर नॉट यूज इंटरचेंजेबली। उनका मीनिंग सेम नहीं है और ना ही उनका प्रयोग इंटरचेंजेबली किया जा सकता है। थर्ड ऑप्शन है मीन्स बोथ एंड अबव एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बच्चों बुक कीपिंग एंड अकाउंटिंग दोनों अलग अलग टर्म्स हैं। जहाँ पर बुक कीपिंग ख़त्म होती है वहाँ से हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो यानी इनका मीनिंग सेम नहीं है और इनका प्रयोग इंटरचेंजेबली नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से हमारा राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन बी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17, अकाउंटिंग। फर्स्ट ऑप्शन है इंक्लूड्स बुक कीपिंग, सेकेंड डज नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग, सी ऑप्शन है मे और मे नॉट इंक्लूड बुक कीपिंग और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बच्चों मैंने आपको अभी बताया कि जो अकाउंटिंग है और बुक कीपिंग है वो दोनों अलग अलग हैं। जहाँ पर बुक कीपिंग खत्म होती है वहाँ से अकाउंटिंग स्टार्ट होती है, तो इसका मतलब जो अकाउंटिंग है उसमें बुक कीपिंग को शामिल नहीं किया जाता है। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारे पास ऑप्शन बी। इसके बाद बच्चों हमारे पास है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट बी रिकॉर्डेड इनटू द बुक्स ऑफ द अकाउंट। इनमें से क्या है जो बुक्स में रिकॉर्ड नहीं किया जाता है। सेल ऑफ गुड्स, सेल रिकॉर्ड करी जाती है। सेकेंड ऑप्शन है पेमेंट ऑफ सैलरी, सैलरी की पेमेंट भी रिकॉर्ड करी जाती है। थर्ड है क्वालिटी ऑफ स्टाफ, स्टाफ की क्वालिटी। बच्चों स्टाफ की क्वालिटी कभी रिकॉर्ड नहीं करी जाती। जो भी ट्रांजेक्शन्स मनी की टर्म में मेजर ना हो सके उन्हें हम अकाउंट्स में या बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करते हैं। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, हमारे पास ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 19 क्वेश्चन, विच इज द लास्ट स्टेप ऑफ अकाउंटिंग एज ए प्रोसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। अकाउंटिंग का बच्चों लास्ट स्टेप क्या होता है उसके प्रोसेस का। सबसे पहले है रिकॉर्डिंग द ट्रांजेक्शन, सेकेंड है प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, थर्ड ऑप्शन है कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन और लास्ट ऑप्शन है एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। बच्चों जो लास्ट स्टेप होता है अकाउंटिंग प्रोसेस का एज ए इंफॉर्मेशन वो होता है हमारे पास एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इस वजह से इसका राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन डी। इसके बाद है बच्चों हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20, बेसिक फंक्शन ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग इज टू। बेसिक फंक्शन क्या है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का, रिकॉर्डिंग ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन, सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना, इंटरप्रेट फाइनेंशियल डाटा, सेकेंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन है सिस्टम मैनेजमेंट और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बच्चों हमारा जो बेसिक फंक्शन होता है फाइनेंशियल अकाउंटिंग का वो होता है सभी बिजनेस ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड करना। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ट्रांजेक्शन्स आर पोस्टेड इनटू द लेजर अकाउंट फॉर्म। जो ट्रांजेक्शन्स हैं वो लेजर में कहाँ से पोस्ट की जाती हैं। फर्स्ट ऑप्शन है वाउचर्स, ऑप्शन बी है जर्नल बुक, सी ऑप्शन है बैंक स्टेटमेंट और लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बच्चों जो लेजर अकाउंट में हम पोस्टिंग करते हैं वो हम कहाँ से करते हैं, जर्नल से। पहले हम जर्नल एंट्रीज पास करते हैं उसके बाद हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास, ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बिजनेस ट्रांजेक्शन। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सी जो है वो बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। फर्स्ट है परचेज ए स्कूटर फॉर पर्सनल यूज। हमने जो है स्कूटर अपने पर्सनल यूज़ के लिए ख़रीदा है एंड पेइंग द अमाउंट फ्रॉम द पर्सनल बैंक अकाउंट,
और वो जो अमाउंट पे करी है हमने पर्सनल बैंक अकाउंट से करी है, तो यानी बिजनेस में से तो ना तो हमने पैसा निकाला है, ना कोई पेमेंट करी है, ना स्कूटर खरीदा है, तो यानी हमने अपने पर्सनल यूज के लिए खरीदा और पर्सनल अपने बैंक अकाउंट में से पैसे दे दिए, तो बिजनेस में तो कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इस वजह से ये जो ट्रांजेक्शन है वो बिजनेस में रिकॉर्ड नहीं होगी, ये हमारी बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास, अकाउंटिंग डज नॉट शो द रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ द बिजनेस, इट इज एन। बच्चों जो अकाउंटिंग है वो रियलाइजेबल वैल्यू है बिजनेस की, वो शो नहीं करती है, इसे हम क्या कहेंगे? फर्स्ट, लिमिटेशन ऑफ द अकाउंटिंग, सेकंड, एडवांटेज ऑफ द अकाउंटिंग, सी ऑप्शन है बोथ ऑफ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ दीज। बच्चों ये लिमिटेशन है कि जो अकाउंटिंग है वो बिजनेस की रियलाइजेबल वैल्यू शो नहीं करती है, तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन ए। 24 क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंटरनल यूजर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। हमने ये बताना है कि इनमें से कौन जो है वो इंटरनल यूजर नहीं है बिजनेस का। फर्स्ट है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, सेकंड मैनेजर्स, थर्ड एम्प्लॉइज एंड लास्ट लेंडर्स। बच्चों जो लेंडर्स होते हैं वो बिजनेस के इंटरनल यूजर नहीं होते हैं, वो हमारे एक्सटर्नल यूजर्स होते हैं, तो इस वजह से राइट आंसर क्या आएगा हमारे पास? ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ अकाउंटिंग। हमने बताना है कि इनमें से कौन सी जो है अकाउंटिंग की फीचर नहीं है। रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शंस, सेकेंड ऑप्शन है क्लासीफाइंग, थर्ड ऑप्शन है एनालिसिस, और लास्ट ऑप्शन है समराइजिंग। बच्चों जो अकाउंटिंग है उसमें हमेशा जो मॉनेटरी ट्रांजेक्शन है वो रिकॉर्ड करी जाती हैं, लेकिन यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन दिया गया है रिकॉर्डिंग ऑफ नॉन मॉनेटरी ट्रांजेक्शन, वो तो उसमें रिकॉर्ड नहीं करी जाती, इस वजह से ये अकाउंटिंग की फीचर नहीं है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका? ऑप्शन ए। बच्चों नेक्स्ट है हमारे पास 26 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन। हमने ये बताना है कि जो हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं उनमें से कौन सी जो है क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अकाउंटिंग की। फर्स्ट ऑप्शन है रिलायबिलिटी, सेकंड ऑप्शन है अंडरस्टैंडेबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है कंपेरेबिलिटी, और लास्ट ऑप्शन है मटीरियलिटी। बच्चों जो मटीरियलिटी होती है वो क्वालिटेटिव जो है कैरेक्टरिस्टिक नहीं है अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन की, तो इस वजह से राइट आंसर आएगा हमारे पास ऑप्शन डी। इसके बाद है 27 क्वेश्चन, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर इज डिटर्मिन्ड बाय। जो कॉस्ट ऑफ गुड्स है जो हमने मैन्युफैक्चर की है वो कहाँ से निकाली जाती है? फाइनेंशियल अकाउंटिंग में निकाली जाती है, सेकंड कॉस्ट अकाउंटिंग में निकाली जाती है, थर्ड ऑप्शन है मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और लास्ट ऑप्शन है ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग। बच्चों जो ये कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड है इसका पता हमेशा किसमें लगाया जाता है? कॉस्ट अकाउंटिंग में। ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक स्पेशल ब्रांच है जिसमें हम जो गुड्स हमने मैन्युफैक्चर्स करी हैं उसकी कॉस्ट के बारे में पता लगाते हैं, तो इसका राइट आंसर आएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारे पास 28, क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इंक्लूड। जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं अकाउंटिंग की उनमें क्या क्या शामिल किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है रिलायबिलिटी एंड रेलिवेंस, सेकंड है अंडरस्टैंडेबिलिटी एंड कंपेरेबिलिटी, थर्ड ऑप्शन है बोथ ऑफ ए एंड बी, एंड लास्ट ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। बच्चों जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक होती है अकाउंटिंग की वो रिलायबल भी होनी चाहिए, रेलिवेंस भी होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल भी होनी चाहिए, और कंपेरेबल भी होनी चाहिए। तो ये फर्स्ट ऑप्शन और सेकंड ऑप्शन दोनों ही ठीक हैं, तो इस वजह से बच्चों इसका राइट आंसर हमारे पास क्या आएगा? ऑप्शन सी। नेक्स्ट है हमारे पास 29 क्वेश्चन, विच एक्सटर्नल यूजर ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग द लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन ऑफ द फर्म। हमने ये बताना है कि जो हमारे पास ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा जो एक्सटर्नल यूजर है वो बिजनेस की लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन जानने में इच्छुक होता है। तो लॉन्ग टर्म सॉल्वेंसी पोजीशन बच्चों क्या शो करती है कि हम किसी की अमाउंट जो है वो पे कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिजनेस जो है वो किस कंडीशन में है पेमेंट के तरीके से। तो फर्स्ट ऑप्शन है एम्प्लॉइज, सेकंड ऑप्शन है मैनेजमेंट, थर्ड ऑप्शन है बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। बच्चों बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जो होते हैं जो हमें लोन देते हैं तो वो देखना चाहते हैं कि क्या लॉन्ग टर्म में हम उनसे जो पैसे लिए हैं
उनकी पेमेंट कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो इस वजह से इसका राइट आंसर क्या आएगा, ऑप्शन सी। इसके बाद है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, विच क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज रिफ्लेक्टेड व्हेन अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन इज क्लियरली प्रेजेंटेड। बच्चों हमने ये बताना है कि जो क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन की, कौन सी वो जो है रिफ्लेक्टेड होती है अगर जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो क्लियरली प्रेजेंट की जाती है। मीन्स सारी जो इन्फॉर्मेशन है अच्छे तरीके से बताई जाती है। जब इन्फॉर्मेशन अच्छे तरीके से साफ साफ लिखी होगी, हमें समझ में आ रही है, तो इसका मतलब इसका क्या ऑप्शन आएगा हमारे पास, ऑप्शन डी, अंडरस्टैंडेबिलिटी। तो वो समझ में आ सकेगी यानी इजीली अंडरस्टैंडेबल हो सकेगी। तो इसी के साथ आज का जो लेक्चर है वो हमारा कंप्लीट हो गया। तो इसी तरह हमारे साथ ऑनलाइन क्लासेस लगाते रहिए, हमें सपोर्ट करते रहिए और हमारी वीडियोस को भी साथ साथ शेयर्स करते रहिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाली अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।